आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के चैप्टर 5 जिसमें आश्रय के बारे में पढ़ना है, यह आपका जो है थीम है ईवीएस का। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। जैसे कि आप पहला प्रश्न यहाँ देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से 4 आपको कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा गलत है। तो पहला कथन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। क्या यह बात सत्य है? हाँ भाई, बात सत्य है, क्योंकि जीव जंतु जो होते हैं खुद से जो है अपना घर को बनाते हैं। सभी जीव जंतुओं के आवास समान ही होते हैं? नहीं, सभी जीव जंतुओं के आवास समान नहीं होते हैं। जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न नहीं होता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि जितने भी जीव होते हैं उनका जो आश्रय स्थल होता है, जो घर का स्थान होता है, वो अलग अलग होता है। कोई पेड़ पर रहता है, कोई धरती में रहता है, कोई धरती के भीतर रहता है, कोई क्या बोलते हैं धरती पर रहता है। तो इस तरह के अलग अलग होते हैं, समझ गए। उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। तो कहने का अर्थ है कि पहला का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है अन्य से भिन्न है, बताए। यहाँ पर देखिए गाय और भैंस, यहाँ देखिए शेर और हाथी, हिरन और गेंडा, और बाघ और चिंपैंजी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर भिन्न है। तो आप देखेंगे एक तरह से, तो यहाँ देखिए शेर क्या है, मांसाहारी है। हाथी क्या है, शाकाहारी होता है। बाघ यहाँ पर मांसाहारी है। चिंपांजी यहाँ पर शाकाहारी है। हिरन आपका शाकाहारी है। गेंडा आपका मांसाहारी है। और यहाँ पर देखिए गाय और भैंस दोनों क्या होता है, शाकाहारी होता है। तो ये जो हमारा भिन्न मतलब अथी है, तुल्य है या युग है, ये भिन्न है बाकी तीनों ऑप्शनों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि स्थान और आश्रय दिया है, घर दिया हुआ है, और यहाँ पर संबंधित जीव मतलब जीव है कि कौन से आश्रय में कौन सा जीव रहता है। उसके ऑप्शन ये देखिए, जंगल में रहने वाला जीव, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, दीमक है, मच्छर है, स्लॉथ है और कुत्ता है। तो जंगल में रहने वाला तो क्या हो जाएगा आपका? कुत्ता हो जाएगा, क्योंकि सबका मैं बताता हूँ। देखिए दूसरा क्या है, पेड़ पर रहने वाला जीव। तो पेड़ पर रहने वाला जीव क्या होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा स्लॉथ, जो कि पेड़ पर जो है उल्टा लटक कर 17 घंटा सोता है दिन में, समझ गए, 17 घंटा। और इसका लगभग जो है 40 वर्ष तक ये जीता है। और ये अपने पूरे जीवन में जो है कम से कम 6 पेड़ को जो है बदलता है, और उसी पेड़ के जो है पत्ता को खाकर जीवित रहता है, समझे। कुत्ता जो है जंगली जानवर है और पालतू जानवर दोनों हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर कुत्ता जो हो जाएगा जंगल में रहने वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मनुष्य के घर में रहने वाला जीव क्या हो जाएगा? तो मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव जो होंगे यहाँ पर मच्छर हो जाएंगे, समझ गए। जंगल में मच्छर नहीं रहते हैं, कुत्ता रह सकता है, लेकिन यहाँ पर घरों में क्या हो जाएगा? मच्छर रहेगा। समूह में रहने वाले जीव क्या होंगे? तो समूह में रहने वाले जो मतलब आपके जीव होंगे वो क्या हो जाते हैं? दीमक। आपने देखा होगा दीमक को कि ये समूह में रहते हैं, अलग नहीं रहते हैं। जहाँ भी देखेगा लकड़ी में पकड़ेगा दीमक तो वो क्या होता है? वो समूह में रहता है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। 4 3 2 1, समझ गए, 4 3 2 1। काफ़ी लोग कहेंगे कि मनुष्य के घरों में रहने वाला जीव तो कुत्ता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है आपका कुत्ता नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर मच्छर हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है उभयचर जीव बताया गया है। उभयचर बताइए कौन सा है? सांप एवं बिच्छू, सांप एवं चींटी, मेढक एवं मगरमच्छ, सांप एवं स्लॉथ। देखिए उभयचर जो होता है वो कौन सा जानवर होता है? मैं आपको बता दूं कि मेढक और मगरमच्छ होता है उभयचर, जो कि पानी में रहता है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। मेढक एवं मगरमच्छ जो है निम्नलिखित युगों में से जो है उभयचर जीव है, समझ गए। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित जो कथन है इसके ऊपर विचार करें। पहला कथन और यहाँ पर दूसरा कथन। पहला देखिए, मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि समूह में रहने वाले जीव होते हैं। मधुमक्खी, मकड़ी और बिच्छू आदि जो है समूह में रहने वाले क्या होते हैं? जीव होते हैं। ये तो गलत है भाई, क्योंकि समूह में नहीं रहते। आपने मकड़ी को देखा है समूह में? नहीं, मकड़ी जब ऐसे रहता है अपना तो वो अकेले रहता है और छत्ता जो है ऐसे फैलाया रहता है। अगर बिच्छू को भी देखेंगे तो अकेले ही रहता है, समूह में नहीं मिलता है। चूहा, चींटी, केंचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। चूहा तो रहते हैं मान लो, चींटी भी रहते हैं, लेकिन केंचुआ जो होता है नहीं रहते हैं, समझ गए। आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव है नहीं।
ये जो है बाहर भी रहते हैं। ज़्यादातर चूहा मिल जाएगा, चींटी मिल जाएगा, लेकिन केंचुआ जो है ज़्यादातर घरों में नहीं मिलता है। समझ गए मेरी बातों को? तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका देखिए 4 नंबर हो जाएगा। ना तो ए ना तो बी, दोनों कथन जो क्या है सत्य नहीं है। समझ गए? ये दोनों कथन गलत है। कौन सा सत्य है? तो कोई भी कथन मतलब सत्य नहीं है। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। आप यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। चूहा कहाँ रहता है? तो बिल में रहता है। भेड़ कहाँ रहता है? तो वाड़ा में रहता है। गधा कहाँ रहता है? तो वाड़ा में रहता है। मकड़ी कहाँ रहता है? जाल में रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, उसके ऊपर आपको बताना है। समझ गए? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। गधा जो होता है वाड़ा में नहीं रहता है। समझ गए? गधा, भेड़, देखिए ये तीनों सही है। अगर बात करें चूहा तो बिल में रहता है, भेड़ जो होता है वाड़ा में रहता है, मकड़ी जो होता है जाल में रहता है, लेकिन गधा जो होता है वाड़ा में नहीं रहता है। यह जो रहता है घरों में रहता है। गधा घरों में रहता है, उसका छोटा सा घर बना होता है, वहीं रहता है। समझ गए? तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए कि निम्नलिखित कथन में से जो है कौन सा कथन सही है। ए, बी और सी दिया हुआ है। देखिए रजत मछली एक कीड़ा है, ऑप्शन ए। बताइएगा मुझे, रजत मछली एक कीड़ा है कथन, तो ये सही है। रजत मछली, याद रखिएगा, रजत जो मछली होता है ना एक प्रकार का कीड़ा होता है, ये बात सत्य है। रजत मछली जल में नहीं रहती है, ये भी बात सही है। रजत मछली जो होती है जल में नहीं रहती है। देखिए डोंगफिश मछली, देखिए डोंगफिश मछली बोली है, डोंगफिश समुद्र जल में पाई जाती है, ये भी बात सही है। मतलब कहने का अर्थ है कि कथन जो है तीनों सही है। तो ऑप्शन आपका 4 इसका आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही है। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका 8 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन से जीव समुद्री जल में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव जो है समुद्री जल में निवास करते हैं। पहला है कि ऑक्टोपस, व्हेल, विद्युत किरण और स्टारफिश। बताइए मुझे क्या ऑप्शन सही होगा। समुद्री जल में रहने वाले कौन कौन से जो है जीव हैं बताएं मुझे। तो देखिए ऑक्टोपस भी जो है समुद्र में ही रहता है। व्हेल तो मछली तो मालूम ही है कि समुद्र में रहता है। विद्युत किरण भी जो है समुद्र से ही आता है। और स्टारफिश भी जो है समुद्र में रहता है। मतलब कि ये चारों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी और डी। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है कि ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। 4-5 फीट चौड़ा होता है। और ये अपने घोंसले का उपयोग जो है कई सालों तक करते हैं। चील, गिद्ध, उल्लू और कौवा। देखिए तो सबसे पेड़ के ऊंचे अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये तो 2 होता है, कौवा भी बनाता है और बात करें तो आपके चील ही बनाता है। तो कौवा का घोंसला जो होता है छोटा होता है, याद रखिएगा। कौवा का घोंसला जो होता है छोटा होता है। और कौवा के घोंसला जो आपका कौवा घोंसला बनाता है वो पेड़ के सबसे ऊंची डालियों में बनाता है। समझ गए? अपना घोंसला जो होता है सबसे पेड़ के ऊपर पर बनाता है। लेकिन इसका घोंसला जो होता है 4 फीट मतलब 4 या 5 फीट चौड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। और इसी के घोंसला में जो है कोयल निवास करती है, याद रखिए कोयल। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 4-5 फीट जो होता है चौड़ा होता है। और ये अपना घोंसला जो होता है कई सालों तक यूज करता है। तो वो जो होता है चील होता है। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चील। और चील जो होता है मनुष्य की अपेक्षा जो होता है ये 4 गुना अधिक जो है ज़्यादा दूरी तक को देख सकता है। अगर मनुष्य जो है 10 सेंटीमीटर देख रहा है तो ये 4 गुना मतलब 40 सेंटीमीटर चीज़ों को तक देख सकता है। समझ गए? मतलब कि ये अगर मनुष्य का ये कि गुना है तो यह जो है 4 गुना चीज़ों दूरी तक के जो है चीज़ों को देख सकता है, चील और आपके गिद्ध। समझ गए? और कौवा जो होता है ये भी ऊपर बनाता है लेकिन इसका छोटा होता है। और कौवा के ही घोंसला में कोयल अपना अंडा देती ही रहती है। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 10 नंबर है कि यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ भी आपको बताना है कि कथन कौन सा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में ही अपना घोंसला बनाते हैं। क्या ये कथन सत्य है कि गलत है, आप मुझे बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए तो कबूतर और जो गौरैया होता है ना, ये दोनों जो होता है मनुष्य के घर में ही घोंसला बनाती है। तो ये बात जो है सत्य है। समझ गए? गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसले में ही रहता है। गिद्ध जो होता है, हाँ ये भी महत्वपूर्ण है, गिद्ध जो होता है चील के छोड़े हुए घोंसलों में रहता है। क्योंकि कई साल इसे घोंसले चलते हैं, 4 से 5 फीट चौड़ा होते हैं। तो ये भी बात सत्य है। और उल्लू पेड़ के खोखले भागों में अपना घोंसला बनाता है, ये भी बात सत्य है। तो कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पर कथन सत्य पूछ रहा है तो ए, बी और सी तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा, ए, बी और सी। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 11 नंबर की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको विचार करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ए नंबर, फिर यहाँ पर देखिए बी नंबर और यहाँ पर सी नंबर। पक्षियों द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वो अपने अंडे दे सके। क्या ये सही है कि गलत है? सही है भाई। पक्षी जो होता है अपना घोंसला इसलिए बनाता है
ताकि वो अंडा जो है उसमें दे सके, समझ गए। तो ये तो कथन सही है। पक्षियों द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है, यही बात सत्य है कि पक्षी जो होता है घोंसला अपना स्वयं बनाता है। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो कि दूसरे के घोंसले बनाए हुए रहते हैं, जैसे कोयल कौवा के बनाए हुए रहते हैं, और चील जो होता है जो गिद्ध के छोड़े हुए मतलब घोंसला में रहता है, याद रखिएगा। फाख्ता झाड़िया, देखिए फाख्ता जो पक्षी होता है ये भी एक पक्षी है फाख्ता, जो कि झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है, यही बात सत्य है। तो कहने का मतलब है कि कथन विचार करना था कि कौन सही है। तो यहाँ उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ए बी सी तीनों कथन सही है, समझ गए। याद रखिएगा यहाँ महत्वपूर्ण 3 प्रश्न आ गया कि पक्षी घोंसला जो होता है इसलिए बनाता है ताकि वो अपना अंडा दे सके, और पक्षी द्वारा घोंसला बनाया जो होता है स्वयं बनाया जाता है, और फाख्ता पक्षी जो होता है घोंसला जो होता है झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब 4 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जुलाही चिड़िया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जुलाही चिड़िया के विषय में कौन सा कथन जो है आपका सही है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए सही पूछ रहा है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, यहाँ पर कूट दिया हुआ है। देखिए ये अपना घोंसला जो होता है लालटेन की तरह बनाती है। क्या यह बात सत्य है कि नहीं है भाई कि यह बात जो है सत्य है, क्योंकि जो जुलाही चिड़िया होती है ना ये लालटेन की तरह बनाती है। जैसे आपने देखा होगा लालटेन इस तरह का लटका हुआ, इस तरह का पेड़ से लटकता बनाती है। इसे घोंसले जो होते हैं टहनियों से लटकते हुए होते हैं, यही बात सही है कि घोंसले इसके टहनियों से लटकते होते हैं। घोंसला बनाने का कार्य जो होता है नर पक्षी के द्वारा होता है जी, नर पक्षी बनाता है लेकिन मादा पक्षी इसमें निवास करता है, समझ गए, जुलाही चिड़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है आपका कथन सही है, मतलब कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ए बी और सी तीनों कथन जो है सही है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। हर देखिए घर मनुष्य का स्थायी निवास स्थल होता है, घर जो होता है मनुष्य का स्थायी निवास स्थल होता है। क्या यह बात सत्य है कि नहीं है भाई। घर जो होता है हम लोगों का स्थायी निवास होता है। चिड़ियाघर जीव जंतुओं का अस्थायी निवास स्थान होता है, ठीक है। चिड़ियाघर जो होता है अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो उसे बदल भी जाता है, एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर भेज दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया। तो कहने का अर्थ है कि ये दोनों बात सत्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए मनुष्य का तो स्थायी निवास होता है घर, लेकिन चिड़ियाघर में जो जीव जंतु रहते हैं उसका स्थायी नहीं होता है बल्कि अस्थायी होता है, समय के अनुसार उसे बदला भी जा सकता है, समझ गए। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से आपको कारक बताना है जो कि आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। पहला यहाँ देखिए स्थान की भौगोलिक स्थिति, दूसरा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, तीसरा विशेष स्थान की जलवायु, चौथा व्यक्तियों का पारिवारिक आकार। देखिए यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता है, वो बोला है, प्रभावित करता है वो नहीं। तो देखिए पहला तो स्थान की भौगोलिक स्थिति प्रभावित करता है, ये तो बात आप सहमत है। देखिए मैं आपको बात करूं कि जब आप घर बनाते हैं या आवास निर्माण करते हैं तो जहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है वो तो प्रभावित करेगा, कहाँ पर वर्षा कम होता है, कहाँ गर्मी होता है वो तो देखकर प्रभावित करेगा। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करता है कि समाज में कैसा हाल चाल है, कैसा व्यवहार है उनका। विशेष स्थान की जलवायु भी जो है प्रभावित करती है, लेकिन व्यक्तित्व का पारिवारिक आकार जो होता है प्रभावित नहीं करता है कि आवास निर्माण पर, समझिए ये चीज़ें जो होती है ये प्रभावित नहीं करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब 4 नंबर हो जाएगा कि व्यक्तियों का पारिवारिक आकार जो होता है आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करती है, समझ गए मेरी बातों को। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 15 नंबर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार करना है, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, विचार करें। तंबू और टेंट मनुष्य के अस्थायी निवास स्थान है, सही बात है ये बात कि तंबू जो होते हैं वो मनुष्य के जो होते हैं अस्थायी निवास होते हैं। तंबू और टेंट आप सभी लोगों को मालूम होगा, तंबू और टेंट इस तरह के बने होते हैं जो कि इस तरह से खूंटा गड़ा हुआ रहता है, आपने देखा भी होगा, समझ गए। ये वाला ऐसे खूंटा गड़ा होता है यहाँ पर इस तरह का, तो ये तंबू और टेंट होते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा देखिए, व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास उपलब्ध निर्माण सामग्री वहाँ के आवास के निर्माण में परिलक्षित होता है। यह जो होता है क्या सही है कि गलत है, यह जो है आपका सही है कि व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास उपलब्ध निर्माण सामग्री वहाँ के आवास के निर्माण में परिलक्षित होता है, ये भी सही है। मनुष्य के आवासों का स्वरूप कभी नहीं बदलता है, ये गलत हो गया। मनुष्य का जो आवास का स्वरूप है क्या वो कभी नहीं बदलता है। तो इसका मतलब कि आपका ए नंबर और बी नंबर सही है। तो कहने का अर्थ है कि ऑप्शन ए और बी जो है आपका सही है। कथन सही कौन है, ए और बी। बाकी आपका ऑप्शन जो सी नंबर है वो गलत है। स्वरूप जो होता है बदलता है ना, कभी नहीं बदलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये प्रश्न अभी आपने 15 नंबर किया कि क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी, ये वाला कि तंबू और टेंट में अस्थायी है और मनुष्य का जो होता है सामग्री आवास निर्माण परिलक्षित होता है, सही है। और मनुष्य का आवास स्वरूप जो होता है कभी नहीं बदलता है, भाई ये गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं 16 नंबर। तो यहाँ देखिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है आपका कि शिक्षक कक्षा में एक घर के विषय में बताते
हुए कहते हैं कि इन घरों की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है, इसकी छतों पर झाड़ियाँ आदि से बनाया जाता है, इसमें नीम या कीकर की लकड़ियाँ का प्रयोग अधिक किया जाता है। ये बताइए कि शिक्षक द्वारा किस प्रकार के विषय के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, लकड़ी के घर, मिट्टी के घर, हाउस बोट या टेंट। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो है आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि वहाँ की दीवारें मोटी होती है, दीवारें पर पेंटिंग की होती है, छत पर जो होते हैं कांटेदार पौधे होते हैं। यह जो होता है इस तरह के रेतीले प्रदेशों में पाए जाते हैं, मतलब कि राजस्थान में यह पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बरसात कम होती है और वर्षा कम होती है और यहाँ पर गर्मी अधिक होती है, इसलिए जो है यहाँ पर भूसा मिट्टी के घर बने होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी होना चाहिए ना, मिट्टी के घर। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मिट्टी के घर। कहाँ पर? राजस्थान में। और यहाँ पर जो होते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा कम होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मोटे मोटे दीवार होते हैं और दीवारों पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई होती है और छत पर जो होते हैं कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं उससे तोपे होते हैं, नीम और कीकर की लकड़ियाँ का प्रयोग होते हैं और दीवारें जो होती है गोबर से लिपी होती है ताकि जो भी कीड़े मकोड़े हो वो आसपास नहीं आ सके। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर ए नंबर और बी नंबर यहाँ पर कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि किस प्रकार के विषय के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ देखिए, इन घरों के कीड़े से बचाने के लिए चूने की पुताई की जाती है। इन घरों से बचाने, देखिए यहाँ इन घरों को जो है कीड़े से बचाने के लिए चूनों की पुताई की जाती है। इन घरों की छतें जो होती है ढलवा होती है जिसमें वर्षा का पानी न बर्फ का आसानी से नीचे गिर जाता है। उपयुक्त कथनों को किस प्रकार के विषय में बताया जा रहा है? मिट्टी के घर, पत्थर के घर, लकड़ी के घर, 2 या 3, 2 और 3 दोनों, बताइए। तो देखिए, आप ध्यानपूर्वक अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी प्रश्न का ही है। समझ गए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका देखिए ये 4 नंबर हो जाएगा। समझ गए? 2 और 3 दोनों, मतलब कि ये पत्थर का घर के बारे में बताया जा रहा है। लद्दाख वाले घर भी जो होते हैं मतलब क्या होते हैं, मोटे मोटे बने होते हैं और उसमें भी चूना पत्थर लगाया जाता है कीड़े मकोड़े को हटाने के लिए, और लकड़ी के घरों के लिए होते हैं। मनाली के घर भी होते हैं। समझ गए? ये लद्दाख का भी होते हैं और मनाली भी होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों याद रखिएगा कि वहाँ के कीड़े से बचाने के लिए चूने की पुताई की जाती है और बर्फ और आसानी से नीचे गिर जाता है, इसलिए ढलवा बनाया जाता है। इस तरह का ढलवा बना होता है। समझ गए? इस तरह का, ताकि जो भी गिरे तो वो नीचे गिर जाए आसानी से, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, ये तो और इजी प्रश्न है और आपका एनसीईआरटी प्रश्न का है। एनसीईआरटी इसको लिख दूँ ताकि आपको याद रहे। एनसीईआरटी बेहद जरूरी है आपको पढ़ने के लिए। यहाँ देखिए, बांस के घर जो असम के बहुयाते में बनाए जाते हैं वह जो है 10 से 15 फुट होते हैं और 3 से लेकर 3.5 जो होते हैं मीटर ऊंचा होते हैं, याद रखिएगा। ऊंचाई के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? सूखा, जानवरों से बचाव, तेज बहाव या बाढ़। तो इसका तो आसानी से आंसर होगा कि असम के जो घर होते हैं वो बांस के बम्बू पर बने होते हैं जो कि 10 से 12 फुट या 10 से 15 फुट ऊंचाई पर होते हैं, 3 से लेकर 3.5 मीटर ऊंचे पर होते हैं और मजबूत खंभों पर खड़े होते हैं और लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है अधिकांश मात्रा में जो है बाढ़ आती है। तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि बर्फ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं, ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, उसको खाली स्थान कहा जाता है। हाउस बोट, डोंगे, इग्लू और टेंट क्या कहा जाता है? तो हाउस बोट तो होगा नहीं, डोंगे तो होंगे नहीं, टेंट तो होंगे नहीं, तो उसे इग्लू कहते हैं, जहाँ पर जो है एस्किमो शिकारी जानवर जो है निवास करते हैं। इस तरह का बना होता है, आपने देखा भी होगा, इस तरह का गोल गुम्बद टाइप का बना होता है। समझ गए? इस तरह का ये बर्फ का टुकड़ा से बना होता है, ढका होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। समझ गए? इग्लू। ये कहाँ ज़्यादातर जो होता है कनाडा वाला में पाए जाते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 20 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर जो है घर के प्रकार दिया हुआ है और यहाँ पर जो है संबंधित स्थान दिया हुआ है। हाउस बोट, डोंगे और टेंट। हाउस बोट जो होता है कहाँ चलता है? ये सभी लोगों को मालूम होगा। हाउस बोट आपने देखा होगा, ये नाव होता है और इसी पर जो होता है घर बना होता है और उसमें बहुत सारे डिजाइन कड़े होते हैं। तो डिजाइन को जो होते हैं हम लोग नक्काशी बोलते हैं, याद रखिएगा। नक्काशी, जो डिजाइन कड़े होते हैं ना हाउस बोट पर, नक्काशी होता है। आपने देखा होगा टाइटेनिक वाला पोज देकर लोग वहाँ पर फोटो खिंचवाते रहते हैं। तो हाउस बोट जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो होता है लद्दाख में होते हैं। समझ गए? लद्दाख में, सॉरी हाउस बोट है ना, लद्दाख में नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि हाउस बोट जो होते हैं ना ये आपके जो होते हैं केरल में होते हैं, केरल में ही पाए जाते हैं हाउस बोट। डोंगे जो होते हैं वो आपके जो होते हैं कश्मीर में होते हैं और टेंट जो होता है लद्दाख में लोग गिराते हैं। समझ गए? ये आसपास में मिला हुआ है। हाउस बोट जो होता है केरल में होता है, केरल में भी पाया जाता है और कश्मीर में भी होता है। डोंगे भी जो होते हैं, डोंगे जो होते हैं कश्मीर में होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं ज़्यादा डोंगे यूज़ करते हैं और उसी से मार्केटिंग वार्केटिंग सब करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए, 2 और 3। समझ गए? हाउस बोट केरल में होते हैं, याद रखिएगा।
और कश्मीर में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केरल में होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है 21 नंबर की, निम्नलिखित गुण किस प्रकार के घर आवास से संबंधित है, आप बताएं। निम्नलिखित गुण जो है किस प्रकार के घर से संबंधित है, बताएं। पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर देखिए इसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। इनकी छतें, दीवारें तथा खंभों आदि पर खूबसूरत नक्काशी की गई होती है। तो आ गया नक्काशी की बात आ गई। कहाँ पर होते हैं भाई, समझ गए। देखिए ऊंची इमारतें, हवेली, महल, एक या दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नक्काशी जो होता है हाउस बोट पर की जाती है, समझ गए। तो ये जो होता है केरल में जो पाया जाता है, और इसका आकार बहुत बड़ा होता है, जो कि दिल्ली की दिखेंगे इमारतें को बहुत बड़ा बड़ा होता है। इसका बहुत सारे कमरे होते हैं। ये जो होते हैं शहर में देखे होंगे आपने, दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, और केरल में पाए जाते हैं। तो ये ऊंची इमारतें, हवेली, महल। तो देखिए ऊंची इमारतें दिल्ली में होता है, और हवेली, महल मतलब कि जो कि आपके हाउस बोट पर बने होते हैं, बहुत सारे नक्काशी डिजाइन कसे होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर 2 नंबर होना चाहिए, हवेली, महल हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, और यहाँ पर ए भी हो सकता है, 1 और 2 दोनों भी हो सकता है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है। ऐसे में आपको बात करूँ कि जो आपके ये नक्काशी होते हैं ना, इसका भी आकार हवेली और महल का भी होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 बुक में दिया है, लेकिन ऐसे मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर ऑप्शन ए और 2 दोनों भी हो सकता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। अगला यहाँ प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि रैन बसेरे, रैन बसेरे आपको मालूम है कि विषय में कौन सा कथन सही है। देखिए 1 नंबर, 2 और 3 नंबर। रैन बसेरे जो होता है गरीब लोगों के लिए बना होता है, जहाँ पर लोग निवास करते हैं। ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। पहला, ये बेघर लोगों का आश्रय स्थान होता है। ये बात सही है। रैन बसेरे में जिनका घर नहीं है वो लोग वहाँ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, ये बात सत्य है। यहाँ देखिए रैन बसेरे में बेघरों को निःशुल्क बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। क्या यह बात सत्य है कि नहीं है भाई, बताएं। ये बातें सत्य है कि उनको निःशुल्क दी जाती है। इनका संचालन स्वयं सेवक संगठनों के द्वारा होता है, यही बात सही है। तो कहने का मतलब है कि तीनों जो कूट है वो सही है। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, ए, बी और सी। समझ गए, ए, बी और सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर में 22 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवा दिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वाले ऑप्शन आपके ये प्रश्न जो है इसको HW के तौर में रखिएगा, बताइएगा मुझे इसका आंसर 3 नंबर होना चाहिए कि 2 नंबर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।